एफआईएस का डेटा कैश में तो बिकवाली करी थी और फ्यूचर्स में थोड़ा अच्छा दिखा, समझा इस डेटा को। यही डेटा समझने वाला है। मेरे मूड से क्या होता है, मेरा मूड तो हमेशा मार्केट खराब होता तब भी मैं तो एकदम मस्ती के मूड में रहता हूँ, लाइट मूड में रहता हूँ। मार्केट अच्छा होता तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली तो जो खरीदने बेचने वाले हैं उनके मूड पे डिपेंड करता है मार्केट। तो कल एफआईएस के डेटा आप हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी, आपको जैसे देखना है वैसे देखो। मैं थोड़ा पॉजिटिव साइड पे ज्यादा रहता हूँ तो मैं अच्छा देख रहा हूँ। देखिए 2-3 चीजें डीप हुई है। पहली तो एफआईएस के डेटा कल 5,700 करोड़ की कैश में बिकवाली की, 5,685 प्रिसाइजली, ठीक है। इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में कल एफआईएस ने खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 116 करोड़ की, नथिंग, लीव इट। 6,525 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं। तो एक तो पहली बार एफआईएस की स्टॉक फ्यूचर्स में बड़ी खरीदारी हुई, ठीक है। इस महीने पहली बार, ध्यान से सुनिएगा ये डेटा बहुत काम का है, इस महीने पहली बार जितनी कैश में एफआईएस ने बिकवाली की है उससे कहीं ज्यादा स्टॉक फ्यूचर्स खरीदा है। कैश में बेचते हैं, डिलीवरी जाती है। स्टॉक फ्यूचर्स में जनरली शॉर्ट कवरिंग या जल्दी से एक ट्रेड करना होता है, क्योंकि कैश में लिक्विडिटी कम होती है, तो पहले फ्यूचर में कर लो, मंथ एंड में आप स्टॉक अपना ट्रेड रिवर्स कर देंगे जी। पहली बार एफआईएस ने नेट स्टॉक्स में खरीदारी की है, नेट इस पूरी चीज में। और मैं एक बार नहीं बार बार, और जो लोग हमें कई सालों से देख रहे हैं वो जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि एफआईएस का कोई भी एक्शन खरीदारी या बिकवाली का जब बड़े ट्रेंड की शुरुआत करता है तो वो पहले एफएनओ से होता है, करेक्ट, उसके बाद वो कैश में दिखता है। क्यों? क्योंकि एफएनओ में, इसलिए कि एफएनओ लिक्विड ज्यादा है। यहाँ पे 1000 शेयर बेचो और 1 लोट बेचो, दोनों में फर्क है। 1 लोट तो खटाक से बिक जाता है, 1000 शेयर कैश में बेचने में नानी याद आती। इसलिए एफआईएस पहले फ्यूचर्स में बेच देते हैं। जब इसीलिए जब शॉर्ट काटना है या खरीदना है तो भी वो पहले फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। कल स्टॉक फ्यूचर्स में पहला संकेत मिला खरीदारी का। सो मुझे अगर आज एक कोई पॉजिटिव, और अगर गिफ्ट निफ्टी आपका मजबूत दिख रहा है, उसकी वजह सिर्फ एक है, जिसने दर्द दिया वही दवा दे रहे हैं। दर्द देने वाले भी एफआईएस थे, करेक्ट, दवा भी वही दे रहे हैं। इस बीच में हमारे रिटेल और एचएनआई ट्रेडर्स पिछले 2 दिनों में खाली हो गए। कल भी काफी खाली हुए, परसों काफी खाली हुए। और दीप एक और चीज है, परसों अच्छे लोग जो वन साइडेड बुल मार्केट की बात करते थे, बड़ी तेजी की बात करते हैं मार्केट में, वो मार्केट के काफी लोग कल मंदी में आ गए, परसों मंदी में, कि सबको लगने लगा नहीं यार ये तो इस बार बड़ा जा रहा है, लंबा जा रहा है। तो कैपिचुलेशन जो होता है, सेंटिमेंट वाइज बड़ा करेक्शन, पोजिशन वाइज बड़ा करेक्शन, आपकी पोजीशन हल्की हो जाना, लीवरेज पोजीशन कट जाना, सेंटीमेंट खराब होना, लेवल्स अच्छे आ जाना, वो सारी चीजें हुई है। और फिर यही है कि अगर 45-50 ट्रेडिंग सेशन से आप बंद नहीं हो रहे 24,400, तो अच्छे सपोर्ट पे भी आ गए। मुझे तो लगता है कि एक इंस्टॉलमेंट जो हमने 24,000 के आसपास की रखी थी, बहुत एग्रेसिव ट्रेडर आप, एग्रेसिव इन्वेस्टर आप हैं, तो थोड़ा छोटा इंस्टॉलमेंट भले 25% का ना लगाएं, 10-15% का 24,400 के आसपास भी लगा दे तो हर्ज नहीं है। तो ये अच्छा मौका एक दे रहा है। सो ये है वायदा कारोबार में बिकवाली कम होने का संकेत। अच्छा, तीसरी बात एक और, लोकल फंड्स को पूरी क्रेडिट दीजिए और खुद भी ले लीजिए अपनी कॉलर ऊंची, क्योंकि लोकल फंड में पैसा तो हमारे लोगों ने लगाया है। फर्क सिर्फ इतना होता है, अपने खुद के शेयर बिक जाते हैं, पैनिक में आ जाते हैं। म्यूचुअल फंड की स्कीम में पैसा लगाया होता है तो उतना पैनिक नहीं होता, क्योंकि एनएवी कुछ पैसे में बढ़ती घटती ना, करेक्ट सर, है ना। और वो क्या है, हर वक्त स्क्रीन पे आती नहीं ना कि एनएवी इतना % ऊपर, इतना, तो इसलिए आप बचाते हैं। तो घरेलू फंड जो दबाकर खरीदारी कर रहे हैं, एफआईएस से ज्यादा लगातार दूसरा या तीसरा ट्रेडिंग सेशन है दीप, जब आज एफआईएस की बिकवाली से ज्यादा लोकल फंड ने खरीदारी की। अच्छा, तो अल्टीमेटली बाजार फ्लोज पे चलता है। सो एफआईएस के फ्लो नेगेटिव थे, रिटेल हमारे न्यूट्रल थे, लोकल फंड ले रहे थे। सडनली इन लेवल्स के आसपास लोकल फंड्स ने अपनी एग्रेसिव खरीदारी शुरू की है, एफआईएस ने बिकवाली का प्रेशर कम किया, और रिटेल अपनी पोजीशन से खाली होता हुआ दिख रहा है, खाली होता हुआ दिख रहा है। सो ये एक जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन इस रिकवरी की ओर इशारा कर रहा है। अगर आज मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल के हाईज पार करने की कोशिश निफ्टी करेगा, आज बैंक निफ्टी करेगा, तो उसके पीछे बचेगा। अंडरस्टूड, अच्छे से आपने समझा दिया क्यों। नहीं, लॉजिक समझ में आना, जैसे क्या है, मैं बोल दूंगा कि आज ये हो जाएगा, आप सुन लेंगे, मान लेंगे, हो गया तो बोलेगा नहीं। लेकिन अगर समझो किसी वजह से नहीं हुआ, बीच में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, तो आप मतलब लॉजिक होगा ना आपके पास में कि क्या चीज है। और अगर लॉजिक से आप सहमत होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपको लगता है इसका फालतू लॉजिक है, अनिल कुछ भी बोलता है, ठीक है। आपका कंफर्ट नहीं आ रहा तो भाई मेरे को ये लॉजिक ठीक नहीं लगता, होगा, इसकी सोच अलग है, तो आप अपना दिमाग लगा करेंगे। सो या तो आप सहमत होंगे या असहमत होंगे, एग्जैक्टली। लेकिन आप एक्शन जो भी लेंगे, असहमत होने के बाद आप नहीं मानेंगे, रिकवरी नहीं आएगी, तो भी आप एक्शन तो सही लेंगे ना अपने दिमाग से। सो अल्टीमेटली मार्केट है ना,
हर लेवल पे दो दो व्यू हैं, हर एक स्टॉक में, हर एक इंडेक्स पे, तभी तो एक बेच रहा है एक खरीद रहा है। एग्जैक्टली। अगर सब लोग एक ही डायरेक्शन में सोचने लगे तो या तो ऊपर का सर्किट या नीचे का सर्किट, करेक्ट। हो नहीं सकता ना। व्यू तो दो है ही है। सो जरूर थोड़ी जो मैं सोच रहा हूँ वही आप सोचें या कोई और सोचे, लेकिन मैं अपने लॉजिक से जो दे रहा हूँ ताकि आपका व्यू सेम है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका व्यू सेम नहीं है तो आप बोले नहीं, देखता हूँ भाई, मैं मेरे हिसाब से करूँ। ठीक बात। अंडरस्टूड सर।